कोविड-19 के कारण जो आज पूरे विश्व में इस महामारी की काफी चर्चा है और जिसका अनुमान भी न था कि इतना ये स्पीड में चारों तरफ फैलेगा और जोसेफ एडिसन की वो बात आ पाएगी, याद आ पाएगी कि इंसान की जिंदगी हंसते और मुस्कुराती हुई जिंदगी बिलखते हुए मरघट में बदलते जा रही है। तो कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 या कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कोरोना की खबर साउथ चाइना युआन सी फूड मार्केट चाइना से मिली, जो दिसंबर 2019 के फर्स्ट वीक में प्राप्त हुई। कोरोना वायरस बैट या कोबरा एनिमल में पाया जाता है। जब कोरोना के वायरस के जेनेटिक कोड को देखा गया तो यह बैट से बहुत कुछ मैच करता है। जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के मुताबिक कोरोना वायरस कोबरा एनिमल में पाया जाता है। कंक्रीट प्रूफ अभी तक नहीं पता चला है कि कोरोना वायरस कहां से आया। इस वायरस का अननोन ओरिजिन भी हो सकता है। चाइना के डॉक्टर लिवेन यांगी के पास कुछ पेशेंट कोरोना की जांच के लिए आए। इस डॉक्टर ने इससे पहले ऐसा वायरस इंसानों में कभी नहीं देखा। इस डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट डॉक्टर्स को इस बात की जानकारी दी कि यह वायरस आगे चलकर काफी फैल सकता है। चाइना गवर्नमेंट ने इस डॉक्टर पर स्प्रेडिंग र्यूमर्स का इल्जाम लगाकर अरेस्ट कर लिया। 7 फरवरी 2020 को अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के इन्फेक्ट से इस डॉक्टर की मौत हो गई और मार्च 11, 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। प्रोटेक्शन, हम लोग अपने आप को कोरोना से कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले है कि ह्यूमन सिस्टम को इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के इन्फेक्शस डिजीजेज होते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टेप थ्रोट, एयर इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन इत्यादि कहलाते हैं। वायरल इन्फेक्शन में कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, HIV, एड्स, डेंगू, कोरोना वायरस इत्यादि आते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेशेंट को क्योर किया जाता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन का साइंस कोई क्योर नहीं निकाल पाया है। ट्रीटमेंट, इसलिए वायरल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट एवं क्योर में अंतर है, इसीलिए कोरोना का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। कोरोना वायरस को ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम से हटा सकता है। वायरस जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। कोरोना वायरस को जब लिविंग होस्ट मिलता है तो ह्यूमन बॉडी के लंग्स में यह मल्टीपल बनाना शुरू करता है। आपके लंग्स में अरबों इपिथेलियल सेल्स होते हैं। कोरोना वायरस इस सेल को खत्म कर देता है और इंसान मर जाता है। जिस ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उस पर किसी वायरस का इफेक्ट नहीं होता है। अब हम बताने जा रहे हैं हाउ इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रिवेंट फ्रॉम वायरल डिजीजेज। ह्यूमन बॉडी के मिलिट्री जोन्स हैं, गार्ड, सोल्जर, इंटेलिजेंस टीम, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री, कम्युनिकेटर। उपयुक्त सारी चीजें आपके ह्यूमन बॉडी में वायरल डिजीजेस से बचाने के लिए है। उपयुक्त सारी चीजें ह्यूमन सिस्टम
यानी कि ह्यूमन सिस्टम की हिंदी हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी बाहरी एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इंटर करती है तो आपका ह्यूमन सिस्टम फुल पावर में बाहरी एजेंट को किकिंग करता है। यदि ह्यूमन बॉडी में कोई मॉस्किटो काटता है और आपको खुजली होती है तो आपका ह्यूमन सिस्टम कमजोर है। और यदि ह्यूमन बॉडी में जहां मॉस्किटो काटा है वहां अगर लाल रंग का लंप बन जाता है तो उससे यह पता चलता है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अर्थात आपका इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन, इलनेस, डिजीज से बचाता है। इस इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपको बीमारियों से बचाता है। यदि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन सिस्टम नहीं होता तो सिंपली ब्लेड से उंगली काटने पर मौत हो जाती। ह्यूमन बॉडी हमेशा अंडर अटैक रहता है। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि हमेशा ह्यूमन बॉडी पर अटैक करते रहते हैं। ह्यूमन सिस्टम में ल्यूकोसाइट नाम का प्लेयर होता है जो आपके बॉडी के ब्लड में घूमते रहता है। ब्लड के 1 माइक्रोलीटर में 11,000 से ज्यादा सोल्जर ल्यूकोसाइट्स में के होते हैं। जब आपके शरीर में बैक्टीरिया या वायरस लंग्स में पहुंचता है तो वह ल्यूकोसाइट्स के सोल्जर अपने कम्युनिकेटर्स को इंटीमेट करता है कि हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दे और मिनटों में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसे टेक्निकल टर्म में इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। आपके बॉडी में हर बार डिफरेंट पावर के बाहरी एजेंट घूमते हैं। ह्यूमन सिस्टम रिस्पॉन्स तुरंत ही आपके भीतर बाहरी एजेंट बैक्टीरिया या वायरस का पता लगा लेता है और हेड ऑफिस उसी पावर के हिसाब से आर्मी को छोड़ती है। इसलिए अलग अलग तरह के और अलग अलग रैंक के हिसाब से वायरस या बैक्टीरिया के स्ट्रेंथ को खत्म करने के लिए ह्यूमन सिस्टम आर्मी भेजती है। यह आर्मी बाहर से आए एजेंट बैक्टीरिया और या वायरस को मार देता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि ह्यूमन सिस्टम का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। वायरस जो लंग्स पर लैंड करता है और आपके सेल में अंदर जाने की कोशिश करता है तो वायरस या बैक्टीरिया अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है। ह्यूमन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक में अरबों सेल्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हर एक सेल में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम बना हुआ है जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सेल में हर तरह का सिक्योरिटी मेजर रहता है जो कि सेल के अंदर मौजूद चीजों को प्रोटेक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी होता है जिसमें बहुत कुछ आ भी सकता है और बहुत कुछ जा भी सकता है। जैसे H2O सेल के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी द्वारा जाता है और CO2 बॉर्डर सिक्योरिटी द्वारा सेल से बाहर आता है। बॉर्डर सिक्योरिटी डर्ट को अंदर आने नहीं देता है। वहां पर एक प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और सेल मेम्ब्रेन के बॉडी पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। सेल मेम्ब्रेन में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है
कि क्या चीज अंदर आ सकती है या क्या चीज बाहर जा सकती है। वह वायरस या बैक्टीरिया किसी भी तरह या किसी भी फॉर्म में सेल के अंदर चला जाता है। जब वायरस आपके सेल में अंदर आ जाता है तो आपके सेल को पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया बॉर्डर सिस्टम को क्रॉस करके आ गया है। इसी समय बहुत सारे स्पेशल एंजाइम्स आते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस को मार देते हैं। उसके बाद वह सेल अपने पड़ोसी सेल को इंटीमेट कर देते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया एजेंट बाहर से आया था और भी वायरस या बैक्टीरिया आ सकता है। अब सारे बॉडी के सेल्स एक्शन मोड में चले जाते हैं। ये सारे सेल्स तुरंत वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। यह एक ऐसी चीज होती है जिससे वायरस को मारा जा सकता है। वायरस बॉन्ड एंटीबॉडी सेल के अंदर न्यूक्लियस में बनना शुरू होता है। ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है जो कि एक बुक की तरह होता है और उसमें हर कुछ लिखा रहता है। उसी को देखकर सेल अपना नॉर्मल डेली काम करता है। यह सेल के लिए गाइड बुक की तरह होता है। उस बुक में यह भी लिखा रहता है कि जब कोई वायरस बॉडी के भीतर आ जाता है तो वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज को कैसे बनाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम उस किताब को पढ़कर वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज कैसे बनाए उस डाटा को प्रिंट कर देता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और इस पेज में यह लिखा रहता है कि वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज ऐसे बनेंगे। यह एंजाइम मैसेंजर आरएनए पेपर को लेकर निकलता है और सेल के अंदर राइबोसोम नामक फैक्ट्री में जाता है। सेल के अंदर अरबों राइबोसोम फैक्ट्रीज होते हैं। वह एंजाइम सारे राइबोसोम फैक्ट्रीज में मैसेंजर आरएनए पेपर को भेज देता है। उसी को पढ़कर राइबोसोम फैक्ट्रीज में वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है। ये वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज राइबोसोम फैक्ट्री को छोड़कर गोल्गी apparatus में प्रवेश कर जाता है। फाइनली ये वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज सेल से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से आए वायरस से लड़ने के लिए जंग के मैदान में आ जाते हैं। ये सब काम करने के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है जो कि सेल का पावर हाउस भी कहलाता है। वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज आपके लंग्स में प्रवेश करते हैं और बाहर से आए वायरस को मार देते हैं। जिस ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन सिस्टम कमजोर होता है उसमें यह सब ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए एक वायरस या बैक्टीरिया से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने का तरीका ओवरवेट ना होना, एक्सरसाइज करना, ग्रीन वेजिटेबल और साइट्रस फ्रूट खाना, अच्छी नींद में सोना, मेंटल टेंशन ना होना, सनलाइट लेना जो आपके टी सेल्स को एनर्जाइज करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके ह्यूमन सिस्टम को डेवलप करने का, ह्यूमन सिस्टम के डेवलप होने से आप किस तरह कोरोना वायरस से बच सकते हैं, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी 98% बचने की रहती है। इसके साथ मास्क इत्यादि जो भी है, आपको अपना जो प्रोटेक्शन है वो अलग है। ये वीडियो हमने भारत सरकार और बिहार सरकार के सौजन्य से सर सैयद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर अकबरपुर बार के सभी प्रशिक्षणार्थियों के परिवार के शारीरिक अवस्था के सुरक्षा के लिए समर्पित किया है, जो सभी विद्यार्थियों के परिवार के लिए सेवा में समर्पित है और साथ ही साथ देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी समर्पित है, क्योंकि भारत हमारा एक
महान देश है। धन्यवाद।